कल हमने 8 प्रश्नावली के कुछ उदाहरण देखे थे, 3 उदाहरण किए। उससे संबंधित अब कुछ द्विपद प्रमेय के प्रसार पर आधारित सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है 1 माइनस 2x की पावर 5 का द्विपद प्रमेय से प्रसार करें। हम इसके पावर 5 कैसे खोलते हैं? तो इसका क्या अपन ने सिस्टम सीखा है कि पहली 3 बातें अपन ने सीखी। एक तो जो इनके गुणांक है एन सी 0 से लेके एन सी एन तक जाते हैं, और a तथा b की घातों का योग सदा ही n होता है। बस इन्हीं से अंदाज लग जाएगा क्या करना है। तो सबसे पहले गुणांकों से शुरुआत करेंगे, तो 5c0 क्योंकि n की जगह 5 है। दूसरा 5c1, तीसरा 5c2, चौथा 5c3, पांचवा 5c4 और छठा पद होगा 5c5। पद 6 क्यों आएंगे? क्योंकि हमें ये पता है कि पदों की संख्या हमेशा n+1 होगी। क्योंकि n का मान 5 है तो जो पद होंगे इसमें वो 6 होंगे। अब देखें, एक की घात a की पावर घटते हुए क्रम में और b की पावर बढ़ते हुए क्रम में। तो 1 की पावर 5, 1 की पावर 4, 1 की पावर 3, 1 की पावर 2, 1 की पावर 1 और 1 की पावर 0। अब 2x की पावर 0, 2x की पावर 1, 2x की पावर 2, 2x की पावर 3, 2x की पावर 4, 2x की पावर 5। हम देखें 5 और 0 5, 4 1 5, 3 2 5, 2 3 5, 1 4 5, 0 5। मतलब इन घातों का योग a और b घातों का योग सदा ही 5 होगा। अब यहां चिन्ह देखते हैं, इकाई का है माइनस का। तो माइनस वाले चिन्ह में हमें पता है क्योंकि ये माइनस 2x के साथ जुड़ा है, तो 2x की जहां जहां पावर विषम होंगी वहां वहां ये नेगेटिव मान देगा। तो यहां पर विषम संख्या नेगेटिव, यहां पर विषम संख्या नेगेटिव, यहां पर विषम संख्या नेगेटिव, बाकी सब प्लस। तो एक बात समझ में आई, एक बार प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा आता चला जाएगा। बस इसको हल करना है और आप देखें तो 5c0 0 होता है, 1 की पावर 5, 5c0 1 होता है, 1 की पावर 5 1 होता है, 2x की पावर 0 ये भी 1 ही होता है, तो यहाँ 1 आएगा अल्टीमेट। माइनस 5c5 5 होता है, 1 की पावर 4 1 ही होगा, 2x की पावर 1 2x होगा, प्लस 5c2 हमेशा 10 होगा, 1 की पावर 3 1 होगा, 2x की पावर 2 4x स्क्वायर, माइनस 5c3 10 होगा इंटू 1 इंटू 2x की पावर 3 2 2 4 2 8x क्यूब, प्लस 5c4 5 होगा, 1 की पावर 1 ही होगी, 2x की पावर 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 x की पावर 4, माइनस ये मान 1 ये 1 और 16 दूनी 32 x की पावर 5। बस हल करना है इसको। तो हल कैसे करेंगे? देखो, केवल गुणा करके देखें। 1 माइनस 5 दूनी 10x प्लस 10 चौके 40 x स्क्वायर, 8 10 80 x की पावर 3, 16 पंजे 80 x की पावर 4 माइनस 32 x की पावर 5। मतलब ये जो मान आया है, अब इसमें कुछ घट बढ़ रहा नहीं है, ना तो x कोई दूसरा है ना x स्क्वायर कोई दूसरा है,
तो ये एज इट इज इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। इसी प्रकार से हमें ज़्यादातर सवाल करने लगभग एक से है। मैं कुछ छांट के आपको जो कठिन से लग रहे हैं मैं केवल वो कराने की कोशिश करता हूँ, है ना। इसको नोट डाउन करें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखें। 2/x माइनस x/2 की पावर 5। ये अपन देख रहे हैं एक दूसरे की अपोजिट संख्या है और उनकी पावर 5 है। तो ये थोड़ा सा आपको ऐसे देखने में लगे कठिन है, जब कठिन नहीं है। इसमें आपस में पावर जब अड़ेंगी तो ये कटेंगी भी। तो कैसे होगा जरा एक बार इस सवाल को देख लें। स्टार्टिंग कैसे करनी है वापस से, जैसे n की वैल्यू 5 है तो यहाँ 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5, बस n से n तक चल रहा है। अब इसमें 5c0 से स्टार्ट हुआ तो 1/2 x की पावर 5 इंटू x/2 की पावर 0। क्योंकि चिन्ह माइनस है, फिर से देख ले, एक बार प्लस एक बार माइनस। हम डायरेक्ट ये साइन ऐसे या माइनस या प्लस या माइनस या प्लस या माइनस, है ना। तो यहां देख लें एक बार 5c1, इसके बाद 2/x की पावर 4, यहां से एक घात कम हो रही है, इधर एक घात बढ़ जाएगी, 4 और 1 5। फिर यहां से 2/x की पावर 3 और x/2 की पावर 2, फिर 2/x की पावर 2, फिर x/2 की पावर 3, फिर 2/x की पावर 1 और x/2 की पावर 4, फिर 2/x की पावर 0 और x/2 की पावर 5। बस इसको हल करना है। 5c0 1 होता है, आपको पता है। 2/x की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32/x की पावर 5 और इसकी तो पावर 0 है, मान 1 माइनस 5c1 यहाँ 5 आएगा, 2/x की पावर 4 है और यहाँ x/2 की पावर 1 है। तो इसमें से जब इसको घटाएंगे पावर केवल 3 बचेगी, क्योंकि अपन जानते हैं कि x की पावर 5 अपॉन x की पावर 2 यदि बटे में है तो आपस में घट जाती है, या यहाँ पे तो एक दूसरे अपोजिट है, तो अपोजिट है सेम संख्या, ये कटेगी पूरी पूरी, इसलिए एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, बात समझ रहे हैं ये चीजें। तो यहाँ एक घात इसमें से कट जाएगी, 3 बचेंगे। तो 2 की पावर 3 तो होता है 8 और x की पावर 3 x³ प्लस, सेम यहाँ देखें, यहाँ पावर 2 या 3, एक ही पावर बचेगी केवल और ये पूरा भाग कट जाएगा। मैं यहाँ भी इसको पूरा काटना चाहिए था। ठीक है, तो आप समझे 5c2 तो 10 होता है और बचेगा क्या 2/x माइनस 5c3 भी 10 होता है इंटू, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ आपके ये वाले से इसमें से एक घात कट जाएगी तो x/2 बचेगा, प्लस 5c4 5 होता है, यहाँ एक घात है या 4 है, इस एक घात से 3 घात बचेंगी तो यहाँ पर x³/8 आएगा, माइनस इसका मान 1 होगा, 0 पावर है 1 होगा, x की पावर 5/2 की पावर 5 32। समझ रहे हैं। अब जरा इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। जहां भी गुणा भाग हो रहे हैं, 32/x की पावर 5 माइनस 8×5 40/x³ प्लस
10 दूनी 20/x, यहाँ से ये कट जाएगा, माइनस 5x प्लस ये कुछ कट नहीं रहा, 5x³ 8 माइनस x⁵ इनमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपस में कोई कॉमन या ऐड हो रही हो, तो इसलिए इसका आंसर भी सेम इसी प्रकार से ही लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम a प्लस या माइनस b⁴n का प्रसार करते हैं। लगभग सारे सवाल इसी जैसे, पहला और दूसरा किया है, बाकी के 3, 4, 5 आप खुद से आपके लिए होमवर्क में दे रहे हैं, करके देखना, केवल बड़े हैं, कुछ भी ऐसा नया नहीं है। अब जैसा हमने एक दूसरा एग्जाम्पल किया है उससे संबंधित एक सवाल और देखते हैं। अब ये सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 6, 96⁵ 96⁵ को हम द्विपद प्रमेय की मदद से करेंगे, तो हमें पता है 96⁵ खोलने में दिक्कत आएगी, तो इससे बेहतर है इसको 100 के रूप में लिखेंगे, तो 100 माइनस 4 लिखा जा सकता है और पावर 3 लिखा दें, तो ये 96⁵ ही होगी। लेकिन ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदा मिला, अब हम इसका प्रसार कर सकते हैं, क्योंकि पावर 3 का प्रसार हम जानते हैं 3c1, 100⁵3 और 4⁵0। चूंकि अब माइनस है, एक बार प्लस एक बार माइनस, 3c1 नहीं आएगा, 0 से स्टार्ट, 3c1 100⁵2 4⁵1 प्लस 3c2 100⁵1 4⁵2 माइनस 3c3 100⁵0 × 4⁵3। ये आसानी से 3 ही पावर थी, हमने इसको ऐसे प्रसार कर लिया। बस अब कैलकुलेट करना है। अब इसमें कैलकुलेशन का ही पार्ट थोड़ा सा आपको जोड़ने घटाने में दिक्कतें आ सकती हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा आपको ढंग से समझना है। 3 3 0 1, ये 0 1 होता है, जब भी 0 तो उसका मान हमेशा 1 होगा। 100⁵3, इसका मतलब 2 0 की पावर 3 है, तो ये 6 0 बन जाएंगी, 1 2 3 4 5 6। 4 की पावर 0, किसी की पावर 0 लगाए तो 1 होता है, माइनस 3c1 का मतलब 3 होता है, 100⁵, इसका मतलब ये 2 0 और 1 2 0 और आ जाएंगी, गुणा 4 की पावर 1 है तो यहाँ 4 आ जाएगा, प्लस 3c2 3 होगा, 3c1 भी 3 होगा, 3c2 भी 3 होगा, और यहाँ 100⁵1 अर्थात 100, 4 की पावर 2, इसका मतलब 4 चौके 16, माइनस इसकी वैल्यू 1, 0 पावर है, ये भी वैल्यू 1, और 4 की पावर 3 64, 4 चौके 16 चौके 64, 4 की पावर 3, तो यही आएगा। और अब इसको देखें प्लस वाले भाग, एक तो ये भाग प्लस का है, कि ये भाग प्लस का, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों माइनस के, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो जरा देखें आगे, ये और यहाँ पे 16 3 4800, ये 4800 है, तो यहाँ 4800 इसमें जोड़ूंगा तो 48 यहाँ लिखा आएगा और ये 0, तो देखो 1 0 0 4 8 00, ये प्लस प्लस के थे इसलिए इसमें ऐड हो गई है, ये माइनस माइनस के इसलिए ये ऐड हो जाएंगे, माइनस इसका देखें क्या आएगा, 4 3 12 12 और फिर 1 2 3 4 4 0 आएंगी, अर्थात 1,20,000। इसमें कितना जोड़ना है, 64 जुड़ेगा, तो यहाँ पे 1 20 1 2, तो यहाँ 2 0 आएंगी और लास्ट में 2 0 की जगह 64 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाना है, बस यही अपना नेक्स्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देखें 10 में से 4 गए तो 6 आएगा,
यहाँ वापस से 9 रह गए, 9 में से 6 गए तो 3, यहाँ पे 7 रह गए, 7 में से 0 गई तो 7, 4 में से 0 गई तो 4, यहाँ 0 में से 2 नहीं आ सकते, 10 में से 2 गए तो 8, 9 में से 1 गया तो 8, 8 8 4 7 3 6। ये अपना फाइनल आंसर 96 की पावर 3। एक जो हमने सेकेंड उदाहरण किया था उसके जैसा ही सेम इसमें 6वां, 7वां, 8वां ऐसे कुछ 3 सवाल इसमें एक जैसे पैटर्न पे दे रखे हैं। 6 7 8 9, 6 7 8 9, 4 सवाल एक ही जैसे। तो इसमें ज़्यादा कराना मुझे लगता नहीं है कि कुछ आपकी समझ में नहीं आए, लगभग सेम पैटर्न है। तो आप ये उतारें, आपको सब कुछ इसमें समझ आ जाएगा। ठीक है, छठवें क्वेश्चन के बाद 7वां, 8वां, 9वां सेम उसी पैटर्न के हैं, कुछ भी उसमें खास कठिन नहीं है। ये 10वां सवाल देखें, ये थोड़ा सा अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर एक स्टार लगा के अपन समझें, और बढ़िया सवाल। इसी टाइप का एक उदाहरण भी है वो जो मैंने नहीं कराया था, अब इसके साथ साथ में वो अपन उदाहरण भी करेंगे कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए बताइए कौन सी संख्या बड़ी है, 1.1 की पावर 10,000 या फिर 1,000। ये हमें निकालना है कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसका तो हमें पता ही है, ये 1,000 है। इसकी पावर खोल के देखते हैं कि कितनी, इसका कितना मान लगभग आता है। तो कैसे अंदाजा लगाएंगे इसको खोलने के लिए, 1.1 को अपन 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करना है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। ठीक है, तो द्विपद प्रमेय का प्रयोग किया, ये बन गया A, ये हो गया B। अब शुरुआत जो करते हैं, आपको पता है NC 0, तो ये तो 10,000 है, कहाँ तक चलेंगे हम? तो इसमें से 2-3 पद लिख लेते हैं, जो भी अपने समझ बैठेगा वहीं तक पता चल जाएगा, इससे बड़ा है यार नहीं। तो देखें 10,000 C0, 1 की पावर 10,000 इंटू 0.1 की पावर 0, चूंकि प्लस का साइन है तो प्लस 10,000 C1। 10,000 C1 का मतलब ही 10,000 आएगा, आप समझ रहे हैं। NC1 का मतलब N होता है, तो 10,000 C1 का मतलब 10,000 आएगा। तो यहाँ 10,000 आ गया, हम 2 ही पद लिखेंगे, इसी से अंदाजा लग जाएगा। जब हमें देख रहा है यहाँ 10,000 आ रहा है, और 1 की पावर 10,000 में से 1 कम करेंगे, 9,999, 1 घटा, और इसकी पावर 0.1 की पावर 1 हो जाएगी, प्लस डॉट 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 आगे चलती चली जाएगी। अभी तो बहुत दूर तक है मामला, हम इन 2 पदों की मदद से हमें अंदाजा लग जाएगा कि ये संख्या का मान कहाँ तक आ रहा है। तो देखें, किसी की भी C0 होता है मान 1, 1 की पावर 1 इसका मान, इसका मतलब ये तो पहला पद तो 1 आ गया, प्लस 10,000 C1 का मतलब हमें पता है 10,000 होता है। 1 की पावर कितनी भी लगाएंगे तो गुणा 1 होगा, और 0.1 की पावर लगाएंगे तो 0.1 होगा। ये 2 पद खोले हैं अभी मैंने, प्लस फिर डॉट 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 डॉट, आगे खोल ही नहीं रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे अंदाजा लग रहा है इस 10,000 का 0.1 से गुणा करूंगा, 1 प्लस 1,000, 1 0 खत्म हो जाएगी पॉइंट के बाद, और प्लस डॉट 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 कुछ, तो 1000 ये प्लस का साइन लग रहा है, 1,001 तो यहीं पे दिख रहा है, 1,001 इन दोनों को जोड़ने पर, जबकि इसमें और भी कुछ ऐड होगा। तो ये साफ साफ पता चला कि ये संख्या 1.1 की पावर 10,000 डेफिनेटली 1000 से बड़ी होगी। तो ये 1,001 प्लस डॉट डॉट और भी संख्या आ रही है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं
अतः यहीं लिख देते हैं अपन, अतः 1.1 की पावर 10,000 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1000। इसका मतलब ये हमेशा 1000 से बड़ी होगी ये संख्या। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। ये द्विपद प्रमेय के प्रयोग करते हुए हमें ये बताना होता है कौन संख्या कैसे बढ़ेगी। ठीक है, इसी टाइप का एक एग्जाम्पल है छोटा सा, वो और कर लेते हैं। इसी सवाल जैसा एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल थर्ड। इसमें 1.01 की पावर 10 लाख और 10,000 में से कौन सी संख्या बड़ी है ये बताना है। तो सेम जैसे अपन ने ये सवाल किया है, डिट्टो उसी सवाल उसी टाइप का है। ऐसे दो ही सवाल दे रखे हैं, इसलिए मैंने दोनों करा देता हूँ, बाकी सरल है। अब आप ये सवाल कर सकते हो। तो इसको जरा तोड़ के देखें हम कैसे लिख सकते हैं। 1.0.01 की पावर 10 लाख, ऐसे लिख दिया। क्योंकि 10,000 इसका मान तो हमें पता है, बस इसको खोलना है। कैसे खोल पाएंगे, आपको पता है 10 लाख C0, 1 की पावर 10 लाख इंटू 0.01 की पावर 0, ये हुआ पहला। क्योंकि प्लस का साइन है तो प्लस। अब 10 लाख C1 और 1 की पावर कुछ भी लगाएंगे तो आपने समझ में आता। 1 2 3 4 5 6 7 हैं अंक, तो 3 3 6 9 के हो जाएंगे। इंटू 0.01 की पावर 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे चलता रहेगा ऐसा सिलसिला। हमने केवल दो ही पद लिए, वहां भी दो लिए थे, यहां भी दो ले रहे हैं। तो आप समझें इस बात को कि 10 लाख C0 तो 0 ही है, वो 1 है, और यहाँ ये भी 1 है, इसकी पावर 0 1 है, तो ये तो पूरा पोर्शन 1 में काउंट हो रहा है। प्लस 10 लाख C1, आपको पता 10 लाख होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 की पावर चाहे कितनी लगाओ वो 1 ही आएगा। 0.01 की पावर 1 है तो ये, और प्लस डॉट 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 आगे चलता चला जाएगा। जब हम इससे इसका गुणा करेंगे तो एक समझो 1 का ही गुणा हो रहा है, लेकिन दो संख्या बाद पॉइंट है 1 2, तो इसका मतलब दो संख्याएं यहां से कट जाएंगी। ये पॉइंट यहां पे आके लगेगा, गुणा होगा तो 1 प्लस, तो ये पॉइंट यदि यहां लगा तो 1 2 3 4, 10,000 ही बचेंगे केवल। क्योंकि जैसे ही इससे गुणा करेंगे ये पॉइंट यहां पे आके लगेगा और 2 0 खत्म हो जाएंगी। प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे तो और चल ही रहा है बहुत सारा। तो हमें देख रहे 10,000 और प्लस 1, इसका मतलब ये 10,000 एक तो मुझे साफ ही नजर आ गया, जबकि ये तो 10,000 ही है और ये 10,000 एक है। इसका मतलब दो पद ही इससे बड़े हो गए, तो बाकी के सारे पद तो बड़े, टोटल करेंगे तो बड़े आएगा ही आएगा। ठीक है, तो वो ही उसी हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि 1.01 ऑलवेज ग्रेटर देन 10,000। ठीक है, 1.01 की पावर 10 लाख इज ऑलवेज ग्रेटर देन 10,000। ठीक है, ये इसका निष्कर्ष निकलता है इस टाइप के सवाल का। चलो नोट करें। एक और बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण इसमें दे रखा है, लास्ट उदाहरण है ये आपके 8.1 का। एग्जाम्पल 4 कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि 6 की पावर n -5n को जब 25 से भाग दिया जाए
तो हमेशा एक शेष रहता है। मतलब यदि इसको ऐसा सिद्ध करना है, हम ये 25 से भाग दिया जाए तो एक शेष बचे। ये कैसे समझ में आता है, आप पहले इस बात को समझें। मान लो एक्स स्क्वायर में मैं एक्स स्क्वायर से भाग दूं तो आपको पता है सीधा सीधा कट जाएगा, 0 शेष बचेगा। लेकिन यदि एक्स स्क्वायर प्लस 2 में एक्स स्क्वायर से भाग दिया जाए तो एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर तो कट रहा है, पर जो प्लस 2 बच रहा है दरअसल यह 2 ही शेष बच रहा है। ये कैसे संभव है, आपको लगा होगा कैसे चीज आएगी। तो आप देख लें, 24 प्लस 2 लिखा मैंने और यहां पे 6 लिख दिया, तो 6 चौके 24 से कट रहा है, लेकिन 2 नहीं कट रहा, 2 शेष बचेगा हमेशा। तो जो एक चीज कट जाती है प्लस का 2 बच रहा है, उतना शेष बचता है। तो आप ये समझ रहे हैं, मुझे इस चीज को ऐसे सिद्ध करना है कि 1 प्लस 25 के रूप में ये आए। मतलब आप समझे इस बात को कैसे, मैं आपको समझाऊं कि यदि ये 6 की पावर n माइनस 5n को मैं ऐसा कुछ सिद्ध कर दूं 1 प्लस 25 के गुणा के रूप में, तो हमें पता है 25 से ये पोर्शन कट जाएगा, एक यदि प्लस में है तो ये शेष बचेगा। यदि ऐसा आ रहा है तो एक शेष बचेगा, और यदि एक नहीं आ पा रहा तो ये पूरा 25 से कट जाएगा। तो हमें दरअसल करना क्या है, इसको 1 प्लस 25 के गुणात्मक रूप में प्रेजेंट करना है। यदि मैं इसको ऐसा कर पाया तो 25 से भाग देने पर हमेशा एक शेष बचेगा। तो ये कैसे संभव है, जरा इस सवाल को देखें एक बार। तो इसको कैसे खोलेंगे, क्या करना है ये बात, और द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए। तो आप देखें 6 की पावर n है, ये 5n है, इसका तो मान फिक्स है 5n, इसका तो मैं कुछ अलग, लेकिन 6 की पावर n मुझे पता नहीं चल पा रहा दरअसल है कितना है मान। तो इसको खोलने के लिए मैं 1 प्लस 5 की पावर n लिख सकता हूं। आप बोलोगे 6 है ये, तो 1 प्लस 5 भी थोड़ी 6 होते हैं, 2 प्लस 4 भी 6 होते हैं, 3 प्लस 3 भी 6 होते हैं, और 4 प्लस 2 भी 6 होते हैं, 5 प्लस 1 भी 6 होता है। ऐसे तो कई तरीके से 6 होते हैं। हमें ये 1 प्लस 5 ही क्यों लिखा, तो इसके पीछे आप रीजन समझें। आपको पता है a की पावर घटते हुए क्रम में n माइनस 1 ऐसे आती है। यदि इसकी जगह कोई संख्या हो, a की जगह कोई 5 की पावर n माइनस 1, या 4 प्लस 2 लिखता तो 4 की पावर n माइनस 1, क्या बता सकते हैं इसका मान क्या होगा, बता ही नहीं सकते थे। लेकिन यदि मैं इसकी जगह ही 1 की पावर n, 1 की पावर n माइनस 1, 1 की पावर n, 1 की पावर n माइनस 1, ऐसा कुछ लिखा है हुआ है, इनकी जगह 1 हो, तो आप इसका भी मान बता सकते हो 1 होगा, और इसका भी बता सकते हो 1 होगा। तो बात समझ में आ रही है। जब भी कभी तोड़ने की बात आए किसी भी संख्या को, तो 1 को हमेशा पहले रखना है, क्योंकि 1 की घात घटते हुए क्रम में चलती है, इसलिए मैंने 1 को पहले लिखा है। बस ये लॉजिक है इसके पीछे। तो आप ये समझें। अब मैं कैसे खोल सकता हूं इसको, तो ये तो 6 लिखा मैंने, 6 की पावर n को ऐसे लिखा है, माइनस 5n तो पढ़ा ही है ना इधर, माइनस 5n। अब इसको a प्लस b की पावर n के प्रसार से तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे। तो आप देखो n तक है, तो कहां तक जाएगा क्या पता हमें। तो n c 0, 1 की पावर n और 5 की पावर 0, प्लस n c 1, 1 की पावर n माइनस 1 और 5 की पावर 1, प्लस n c 2, 1 की पावर n माइनस 2, 5 की पावर 2। ऐसा कहां तक लिखते जाएंगे, ऐसा तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है, ये तो चलता ही चला जाएगा। तो बस हमने यहीं तक लगभग छोड़ा। आगे आप देखें, माइनस का 5n तो है, इसको तो लिखना ही है माइनस 5n, क्योंकि ये तो ये वाला 5n है, माइनस 5n।
और ये पूरा एन सी एन तक चला जाएगा। इसको देखें जरा खोल के क्या क्या चीज बन रही है। इसका मान 1, ये 1, ये 1, ये तो 1 ही आएगा, प्लस एन सी 1, हमेशा एन होता है, 1 पे कितनी पावर लगाओ, 1 होता है, 5 की पावर एन 5, तो मैं इनको 5 एन ही लिख दूं, एन इंटू 5 5 एन, प्लस एन सी 2, क्या अपन खोल सकते हैं इसको, फैक्टोरियल एन 2 एन माइनस 2, शायद खोल ही नहीं पाएंगे, तो अपन 1 की पावर कुछ भी नहीं है, 5 की पावर 2, इसका मतलब 5 की पावर 2 तो 25 होती है, और ये एन सी 2 हो जाएगा। अगली लाइन में 5 की पावर 3 आएगी, अर्थात 5 25 पंजे 125, प्लस 125 और ये आ जाएगा एन सी 3, डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा, और यहाँ लास्ट में ये माइनस का 5 एन तो है ही है। तो जरा देखें इसमें क्या चीज कुछ ऐसा आ रहा है जो आपको लगे ये 5 एन प्लस का है, ये 5 एन माइनस का है, ये तो कट जाएगा, इसमें तो कोई जुगाड़ है नहीं क्योंकि सीधा कंटिन्यू चल रहा है, माइनस का 5 एन लास्ट में ये। अब क्या बच रहा है 1 प्लस ये 25 125, आगे फिर 5 से गुणा होगा 625, इसका मतलब 25 पूरे में कॉमन आ रहा है, 25 कॉमन आ रहा है, तो 25 कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या एन सी 2 बचेगा, यहाँ 25 पंजे 125, 5 एन सी 3 बचेगा। अगली बार 5 की पावर 2 एन सी 4 बचेगा, डॉट 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 ऐसे ही बचता रहेगा लास्ट, क्योंकि ये तो एन सी एन तक चला जाएगा, लेकिन ये 5 की पावर तो बढ़ती 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 लास्ट एन जहां तक है वहां तक जाएगी, तो उस एन में से 2 पावर तो हमारे कॉमन आ ही रही है, सब जगह आ रही है। तो एक चीज देखिए आपने 1 प्लस 20 पावर इसमें 25 है, जो इस सब के बाहर आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो मतलब ये भाग तो 25 से पूरा पूरा कटेगा, और ये +1 हमेशा शेष बचेगा। अतः बस यहीं से आपको समझना है, अतः 6 की पावर n माइनस 5n में 25 से भाग देने पर हमेशा एक शेष बचता है, बस ये लाइन लिखनी है। बहुत अच्छा उदाहरण है। इसी प्रकार का एक सवाल 8.1 में है, वो भी अपन देखेंगे, आप ये नोट डाउन करें, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट उदाहरण।